आए देखते हैं तारीख से कि अबू तालिब और अबू सुफियान की दुश्मनी की वजह क्या है। जितने फीसद बोलोगे मुझे यकीन होगा कि इतनी आपकी मौजू के साथ दिलचस्पी है। अबू सुफियान और अबू तालिब की जब हमने दुश्मनी की वजह तारीख से पूछी, मिंबर की अजमत की कसम खा के कहता हूं, दोनों की दुश्मनी की वजह कोई जगीर नहीं थी, दोनों की दुश्मनी की वजह कोई जायदाद नहीं थी या किसी कबीले की हुकूमत नहीं थी। जब हमने तारीख के मौरख से पूछा कि अबू सुफियान और अबू तालिब की दुश्मनी की वजह क्या थी, तारीख ने शर्मिंदा होके तारीख के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आया और तारीख ने कहा कि अबू सुफियान और अबू तालिब की दुश्मनी की वजह थी मोहम्मद, दुश्मनी की वजह थी ये रसूल, क्योंकि ये बचा रहा था, वो दुश्मन था। कत्ले हुसैन इसलिए उलझ गया कि तारीख ने सितम ज़रीफी ये की कि कातिल के पास जब इख्तिदार आया तो वो इख्तिदार नहीं आया, मुअर्रख भी उसके कब्जे में आ गया, तारीख भी उसके कब्जे में आ गया। लिहाजा उसने सबसे पहला काम ये किया कि तारीख में अपने अबाओ अजदाद के जुल्म मिटाएगा। उसने फिर जुल्म ये किया, उसने मुअर्रख को दिरहम और दिनार के मुंह खोल दिए, उससे कहा कि मेरे दादे को मुसलमान लिख, हुसैन के दादे को काफिर लिख, ताकि कत्ल हमारे घर में ना मिले। उसने अबू सुफियान को मुसलमान लिख दिया, अबू तालिब को काफिर लिख दिया। और आज भी तारीख का तालिब इल्म जब तारीख खोलता है, सीरत इस्लाम का मुतालिया करता है, वो कहता अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया था लेकिन हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। ये मरकजी अशरा है और ये आवाज यहां तक नहीं जा रही, पूरी दुनिया में जहां तक पहुंचे। मैं आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के जमाने के उलमा को चैलेंज करके आज की इस मजलिस के हवाले से पैगाम देना चाहता हूं। मुझे तारीख से ये नहीं पूछना कि अबू सुफियान कब मुसलमान हुआ था, मुझे तेरे मुअर्रख से ये नहीं पूछना कि अबू तालिब ने कब कलमे से इनकार किया था। मुझे तारीख का मुअर्रख सिर्फ एक बात का जवाब दे, मैं उसके हाथ में बैत करने को तैयार हूं। वो मुझे सिर्फ ये बताए कि अबू सुफियान ने मुसलमान होकर इस्लाम को फायदा क्या दिया और अबू तालिब ने काफिर होकर इस्लाम को नुकसान दिया। तू हमें सिर्फ ये बता कि अबू सुफियान के तू फायदे करवा, अबू तालिब के नुकसान करवा। अगर तेरी तारीख गूंगी हो जाए फिर मदद से शबीर में मैं तुझे बताऊं कि अबू सुफियान कौन था और अबू तालिब कौन था। अबू सुफियान अरब का बेटा था, अबू तालिब अब्दुल मुत्तलब का लाल था। अबू सुफियान वो था जिसने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसने नबी का सोशल बाइकाट किया था, जिसने मक्के की गलियों में नबी का रास्ता रोका था, जिसने बच्चों को पत्थर देकर छतों पे बिठाया था, जिसने नबी पे गंदगी फेंकी थी, जो बदर में नबी के मुकाबले पे आया था, जो ओहद में नबी के मुकाबले पे आया था, जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा था, जो मुसलमानों का नुकसान भी करता रहा था और फतह मक्का में इस्लाम के डर से उसने कलमा पढ़ा था। अब आ मैं तुझे अबू तालिब का शजरा सुनाऊं। ये अब्दुल मुत्तलब का लाल था, ये इब्राहिम की नस्ल था, ये ज़ुर्रियत इस्माइल था, ये मतवल्ली काबा था, ये फैज़ुल बदर था, ये अली का बाप था। अल्लाह ने इसके शहर की कसमें खाई है, अल्लाह ने इसकी जात की कसमें खाई है। ये वो है जिसने हिजरत के बिस्तर पे बेटा सुलाया था, जिसने कदम कदम पे इस्लाम की हिफाजत की थी। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है कि अबू तालिब से बड़ा तारीख में मोहम्मद नहीं मिलता, अबू सुफियान से बड़ा काफिर। जी बिस्मिल्लाह सरकार
मामूली मोहम्मद वाले मोहम्मद का बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अबू तालिब के एहसान अबू सुफियान के नुकसान। अब ये तेरी मर्जी है कि तुझे एहसान वाला चाहिए या नुकसान वाला चाहिए। पहले ये बता कि तेरे नबी का नाम किसने रखा? अहमद नाम भी अबू तालिब ने रखा था और ये बिशारत ईसा दे के गए थे। मुबश्शिर रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। खुदा ने कुरान में कहा कि ईसा ने बिशारत दी थी अपनी कौम को कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ये आयत बाद में आई, नाम अबू तालिब ने पहले रखा। बहस करनी है तो अली के बाप के ईमान पे बहस न कर। अगर तूने ये बहस का दरवाजा खोल दिया तो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। अगर ये बहस का दरवाजा खुल गया कि अली का बाप मुसलमान था या नहीं था, फिर हम बहस के लिए तैयार हैं। मुझे दुनिया के किसी चैनल पे बिठाओ, मैं तेरी किताबों से मुतालिब का ईमान साबित करता हूँ। लेकिन फिर बहस सिर्फ अली पे नहीं रुकेगी, फिर हर किसी के बाप के ईमान पे बहस। जिसकी तारीफ जहां शर्मिंदा हो जाए वो झूठा। चलो मैं पर्दे के साथ, क्योंकि तहजीब का मिंबर है, मैं एक पर्दे के साथ बात कर रही हूं। जहां बहुत से नाम मिल जाए समझो तारीफ। अरब ताना देने में देर नहीं करते थे। अरबों का बुग़्ज़ और ताना ही तो मशहूर था। ये ताना मर्द औरतों की तरह दिया करते थे। अरब ताना देने में एक लम्हा देर नहीं करते थे। अरब तो कभी भी देर नहीं करते थे। अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था 80 जंगों में, मेरे बादशाह अली ने मैदान में काफरों के मुकाबले में जाके घोड़े की सीन पे बैठ के कहा, अना अली इब्न अबी दुश्मनी की वजह क्या थी? इमरान क्या चाहते था और सुफियान क्या चाहता था? इमरान के घर उतरी थी नबूवत। वो एक ही वक्त में 2 हुज्जतें पाल रहा था। जिसे मक्का के लोग ज़ुन्नुरैन कहते थे। पूरी जिम्मेदारी के साथ हमला दे रहा, क्योंकि हर नबी के पास जब नूर आता था, क्योंकि ये नूर मोहम्मद असलाब में रहा है, सुल्कों में रहा है। जिस नबी की पेशानी में होता था उसकी गोद में नहीं होता था, जिसकी गोद में होता था पेशानी में नहीं होता। दलील के साथ साबित कर दे तो मिसाल दे देता। हजरत इब्राहीम की पेशानी में नबी का नूर था। जब हजरत इस्माइल आए, हजरत इब्राहीम के पेशानी से निकल के इस्माइल की पेशानी में चला। अब इस्माइल की पेशानी में आया, अब इब्राहीम की गोद में है, पेशानी में नहीं है। 1.25 लाख नबियों में एक ही अबू तालिब था जिसकी गोद में मोहम्मद का नूर था, पेशानी में अली। समेट के बैठा। इस्लाम की पहली दावत भी अबू तालिब के घर में हुई। यहां मैं अक्सर जुमला कहता हूं, फिर जुमला दे रहा हूं। अबू तालिब का घर था मक्का में।
अल्लाह का अपना घर भी मक्का में था। सर नहीं हिलाना, जुबान से बात करनी। अबू तालिब का घर मक्का में और अल्लाह का घर भी मक्का में। हुई अबू तालिब के घर में, मेरे अल्लाह घर तेरा छोटा नहीं, अपनी बात है अपने घर में कर। जरूरत क्या है अबू तालिब का एहसान लेने की? तू नबी से कह हमें क्या जरूरत है जब इसने कलमा ही नहीं पढ़ा? हम उसके घर में इस्लाम की पहली मीटिंग क्यों करें? मेरा घर मक्के में है, तू बैतुल्लाह में या घर से चाबी उठा, इन अरब के सरदारों को बैतुल्लाह में बिठा, जितनी जचेगी मेरे घर में बात किसी और घर में जच ही नहीं सकती। बात मेरी है, मेरे घर में होनी चाहिए। ले मैं मुअर्रख के गिरबान में हाथ डालने लगा हूं। अब मेरी मुअर्रख की तारीख की आंखों में आके है, मुझे बोल के बता, बात अल्लाह की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। बात रसूल की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। बात ला इलाहा इल्लल्लाह की थी, वो अली वलीउल्लाह के घर रही है। बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। जब हमने मुअर्रख से पूछा आखिर मजबूरी क्या थी, उसने कहा मजबूरी ये थी कि अल्लाह के घर में मीटिंग इसलिए नहीं हुई कि अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे। अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे। अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे। डूब के मर्चा रहमान के घर बुत थे, इमरान के बुलंदी से मैं तुम्हें तेरी किताबों में अरब के हर कबीले का बुत दिखाता हूं। तू मुझे हाशमियों का बुत दिखा। अब मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैंने पहली मजलिस में कहा था कि कांटों पे चलना है मैंने। अब तारीख भी पढ़नी है और मैंने गुजरना भी हवा के झोंके की तरह। और ये भी मुझे खबर है कि मजलिस होगा रही है, लिहाजा मेरे सामने तो कई मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए मैं गुजरने लगा हूं हवा के झोंके की तरह। जुमला कहूंगा जो बेदार ज़हन है वो वसूल कर लेंगे। ये अरब का वाहिद खानदान था जिसमें निकाह का रवाज था। रसूल ने किसके सहन में चलना सीखा? घर जा, तुझे घर बच्चा समझा देगा ये मसला। घर जाके अपने बच्चे के हाथ में कुरान देना, उसे कहना कहीं रख के आ, वो कुरान हाथ में उठा के घर की ऊंची जगह देखेगा, जो सबसे ऊंची होगी वहां कुरान रखेगा। उसे कह किसी और जगह पे क्यों नहीं रखा? उसे कहा बेशक बच्चा हूं मुसलमान के घर में, मुझे इतना पता है कुरान ऊंची जगह पे रखते हैं। मौलवी तो डूब के नहीं मरता, बच्चे को पता है